ओ भाई साहब, लिटरली गाइस, डे 2 यानी कि भाई फ्राइडे के दिन कोई हॉलीडे नहीं है। ऑक्यूपेंसी दोस्तों जिस तरीके का छलांग मारा है मॉर्निंग से आफ्टरनून में, ये जबरदस्त है भाई साहब। कह सकते हैं कि तेलुगु कन्नड़ा वाला वर्जन जिस तरीके का दोस्तों तूफान लेके आएगा आज कल परसों, ये 3 दिन दोस्तों काफी खतरनाक होगा। कुछ लोग पीछे से बोलेंगे हिंदी का क्या है, हिंदी की कैसी ऑक्यूपेंसी बढ़ी, तो गाइज हिंदी की भी बात करेंगे क्योंकि कुछ लोग सोच रहे हैं कि आज हिंदी डबल डिजिट से नीचे यानी कि 10 करोड़ से नीचे आ जाएगा। तो गाइज करेंगे हिंदी की ऑक्यूपेंसी की भी बात, और ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड कुछ पोस्टर दोस्तों यहाँ पे फैंस साझा कर रहे हैं कि इसका डे 1 का ऑफिशियल इतना रहा। तो बात करेंगे भाई साहब यहाँ पे आज की ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून तक की कैसी है, बुक माई शो में पर घंटे क्या टिकट सोल्ड आउट हो रहा है। तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो बुक माई शो में पर घंटे कितने टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि अभी भी 55,000 टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। हाँ भाई, 12, 1, 2, 3 बजे तो 70 के नीचे नहीं गया था, अब जाके गाइस ये 70 के नीचे गया है। लेकिन अगर आप लोग जाके बेंगलुरु में चेक करोगे तो भाई साहब सारे हाउसफुल। इवन हैदराबाद में भी दोस्तों जबरदस्त तरीके की ऑक्यूपेंसी। अगर आप लोग दिल्ली एनसीआर की गाइस 2D शोज की बात करोगे तो बहुत शोज है भाई, शोज ही इतने हैं। और आज नॉन हॉलीडे है इसलिए रेड रेड दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कल काफ़ी अच्छी बुकिंग हुई है। बहरहाल यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि आखिर इसकी आज की आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी कैसी रही। सबसे पहले मैं ये चीज़ तेलुगु से गाइस शुरू करता हूँ, फिर कन्नड़ा वाले वर्जन की देखेंगे। तो गाइस तेलुगु की जो ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, जो मॉर्निंग लगभग 39 था, ऑलमोस्ट 40, वो आफ्टरनून मालूम है दोस्तों कहाँ चला गया, 70%, 70% हाउसफुल। जरा सोचिए इवनिंग और नाइट को क्या होगा। हैदराबाद में 521 शोज थे, 521 शोज, और भाई आफ्टरनून में 70% तक हाउसफुल। बेंगलुरु में 44 शोज, इसके तेलुगु शो 64% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में 30 शोज, 9% की ऑक्यूपेंसी। विजयवाड़ा में 70% की ऑक्यूपेंसी। भाई साहब दोस्तों कह सकते हैं कि एक अलग कहानी लिखती हुई दिखाई दे रही है। अभी रुकिए, ये तो तेलुगु था। ओरिजिनली कन्नड़ा वाले वर्जन में क्या हुआ दोस्तों, कन्नड़ा वाला वर्जन मॉर्निंग लगभग 60 था, सुबह सुबह 60 से शुरुआत हुई। कुछ लोगों को लगा कि भाई क्या हो गया ये, लेकिन दोस्तों आफ्टरनून कन्नड़ा वाला वर्जन ऑक्यूपेंसी लेके आया 91%। जगाइस 90% के ऊपर की ऑक्यूपेंसी। और अगर आप लोग बेंगलुरु की बात करते हो तो यहाँ पे 917 शोज है, 917 शोज, और आफ्टरनून में ही 95% तक की ऑक्यूपेंसी। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा था कि भाई संडे तक कोई टिकट नहीं है कनाडा वाले वर्जन का बेंगलुरु में। सुबह का मिलेगा तो मिलेगा, शाम का नहीं मिलने वाला, और आफ्टरनून का भी नहीं मिलने वाला। हुबली की बात करें 45 शोज, 94% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु में 78 शोज, 91% की ऑक्यूपेंसी। गुलबर्गा में 43 शोज, 85% की ऑक्यूपेंसी। ज़बरदस्त तरीके का दोस्तों जंप। अभी इसके बाद हम लोग शाम की ऑक्यूपेंसी लेके आएंगे, और बीच में अगर ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड के रिपोर्ट्स आ गए बाय होम वाले फिल्म्स तो गाइस कुछ हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे कुछ पोस्टर आ रहे हैं। अभी हिंदी की भी बात करूंगा, पता है मुझे आप लोग हिंदी की जानना चाहते होंगे, और इस वक्त मुझे क्या लगता है कि ये क्या कमाएगी। रुको, मैं पहले दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर कौन से पोस्टर घूम रहे हैं भाई मार्केट में इस मूवी के वर्ल्ड वाइड के। देखो भाई, कुछ कह रहे हैं 106 करोड़, कुछ कह रहे हैं 89 करोड़। एक पोस्टर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिस तरीके से गाइज इन लोगों ने क्रिएट किया है, भाई साहब इनके क्रिएशन को सलाम है। लेकिन गाइज ये ऑफिशियल नहीं है। 89 करोड़ दोस्तों ये जो नंबर आए हैं ये ऑफिशियल नहीं है। आप लोग कह सकते हो कि अभी तक होम वाले फिल्म ने दोस्तों ऑफिशियल रिपोर्ट्स साझा नहीं किए हैं। तो गाइज ये कुछ सीन, ये कुछ सिनारियो है। बाकी अगर हम लोग बॉलीवुड मूवी रिव्यूज़ की बात करते तो गाइज हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर लिया था, इस मूवी का दोस्तों जो कलेक्शन है वो 89 करोड़ है। यानी कि ट्रेड के नंबर को दोस्तों यहाँ पे साझा कर दिया है यहाँ पे कुछ लोगों ने। लेकिन आई थिंक ये मूवी 100 करोड़ से ऊपर अगर नहीं गई होगी तो गाइज बहुत नीचे भी नहीं होगी। 96-97 करोड़ का दोस्तों आप लोग समझ के बैठो कि इस मूवी का वर्ल्ड वाइड तो रहा ही होगा। मूवी का बजट 125 करोड़ है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हिंदी की ऑक्यूपेंसी, हिंदी का क्या सीन, हिंदी का क्या सिनारियो। सुबह की ऑक्यूपेंसी देखने के बाद कुछ लोग बोले कि भाई हो गया, हिंदी में इसका कोई वो नहीं है हिसाब किताब। तो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी तो जो 7.5 थी दोस्तों हिंदी की, वो आफ्टरनून में लगभग 13 चली गई, 13%। और ये नहीं भूलना कि शोज दबा के हैं इसके पास, दबा के शो हैं दोस्तों इसके पास। तो मुंबई में दोस्तों इसके पास 900 के करीब शोज है, और आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी लगभग 17।
दिल्ली में इसके पास 1250 के करीब शोज़ है, आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी 10। पुणे में इसके पास 435 शोज़, ऑक्यूपेंसी 20%। भाई बेंगलुरु तो हिंदी शोज़ 46% में खेल रहा है, 46% की ऑक्यूपेंसी, 96 शोज़। हैदराबाद में 48% की ऑक्यूपेंसी, हिंदी वाला वर्जन 35 शोज़। कोलकाता में 22% की ऑक्यूपेंसी, 207 शोज़। तो भाई साहब चेन्नई में 29% की ऑक्यूपेंसी, 24 शोज़। सूरत में कम है, 4 शोज़, 4% की ऑक्यूपेंसी। जयपुर में 11%, तो भाई चंडीगढ़ में 14, भोपाल में 13, लखनऊ 10% की ऑक्यूपेंसी, 234 शोज़ की कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग बोलोगे कि यार व्हाट अबाउट कलेक्शन, तो भाई देखो इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस मूवी ने भाई 19 करोड़ रुपए कमा लिया है। 19 करोड़ अंटे में आ चुका है। वीडियो जब शूट कर रहा हूँ तो आप लोग कह सकते हो कि 4:45 बज रहा है, आप तक वीडियो पहुँचेगा शायद 5, सवा 5 बजे तक। मतलब इसके पास अभी भी 7 घंटा बचा है। ठीक है गाइस, तो अभी इसने जो कलेक्शन किया है रात को बहुत तेज़ी से, दोस्तों कह सकते हैं कि जो हम लोग सुबह देख रहे थे टिकट इतने सोल्ड आउट हो रहे, वो सुबह के लिए नहीं हो रहे थे, वो शाम के लिए भी हो रहे होंगे, क्या पता। तो गाइज़ मुझे लगता है कि ऑफिस छूटेगा उसके बाद लोग जो तांडव दिखाएंगे, ये मूवी जितना अभी एडवांस मतलब कलेक्शन की है इसका डबल से भी ज़्यादा दोस्तों हो सकता है। यानी कि मुझे अभी भी स्टिल बिलीव कि ये 40 करोड़ दोस्तों ऑन डे 2 ला रही है। और अगर आप लोग कनाडा वाला वर्जन की बात करते हो तो 18 करोड़ फर्स्ट डे आया था। तो गाइस 15-16 करोड़ कहीं नहीं गए। हिंदी वाले वर्जन से भी 12-13 करोड़ कहीं नहीं गए। और भाई तेलुगु वर्जन भी 7-8 करोड़ कहीं नहीं गए। तमिल से 4 करोड़ और मलयालम भी 3-4 करोड़ देगा दोस्तों। 40 करोड़ से तो ऊपर ही जा रहा है मामला। बाकी गाइस यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि किस किस एक्टर ने क्या कहा। हम लोगों ने NTR, यश, इवन संदीप रेड्डी वाघा की बात बता दी थी। प्रभास की स्टोरी दोस्तों पता नहीं कहाँ चली गई, उन्होंने भी कुछ लिखा था। लेकिन गाइस यहाँ पे डायरेक्टर मारुति की बात की जाए तो जो भाई राजा साहब बना रहे हैं दोस्तों, ऋषभ शेट्टी ने भी राजा साहब के टीजर के ऊपर रिएक्ट किया था, मतलब ट्रेलर के ऊपर काफ़ी अच्छी बात कही थी। अभी देखो गाइस डायरेक्टर मारुति कहते हैं कांतारा चैप्टर इज अ सिनेमा at its rarest and finest, such a brilliant effort from the team, especially ऋषभ शेट्टी गारू एंड यहाँ पे दोस्तों नुरुकमणि के बारे में कहा है। इन्होंने ज़बरदस्त महफिल जमा ली और भी गाइज कई चीज़ें कही हैं। इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है क्योंकि गाइज ये जो मूवी है मुझे ऐसा लगता है कि बॉक्स ऑफिस पे कम से कम 1.5-2 महीना रहेगी भाई। इस मूवी को 1000 करोड़ से नीचे अगर कोई लाके दिखा दे तो भाई साहब नाम बदल दूंगा गाइज। 1000 करोड़ इस मूवी का होना चाहिए। जिस तरीके का ये सिनेमैटिक ब्रिलियंस है, इसको 1000 करोड़ से नीचे गाइज हम लोगों को मतलब बोलना भी मेरे ख्याल से गलत होगा। देखते हैं क्या होता है फिलहाल, क्योंकि देखो भाई बोलना एक तरफ करना एक तरफ। अब फैंस देखते हैं कि गाइज किस तरीके से मूवी को सपोर्ट करते हैं। फैंस से ज़्यादा न्यूट्रल ऑडियंस का दोस्तों सपोर्ट चाहिए, तभी ये मूवी जाएगी भाई साहब 1000 करोड़। वैसे गाइज आपका क्या कहना है कि आज ये क्या करेगी? फाइनल रिपोर्ट्स रात को आएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अंतारा के अंदर कभी मत जाना बेटा।